अपने विच ध्यान सतगुर रविदास दा धर के। माने अपने विच ध्यान सतगुर रविदास दा धर के। माने अपने विच ध्यान सतगुर रविदास दा धर के। माने अपने विच ध्यान सतगुर रविदास दा धर के। पीगी जहर प्याला मीरा गट गट करके। 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 गुरु मेरे ने रविदास जी मैं उन्हां दी दासी। गुरु मेरे ने रविदास जी मैं उन्हां दी दासी। और मेरे कृष्ण मुरारी ने कांसी शहर ने वासी। और मेरे कृष्ण मुरारी ने कांसी शहर ने वासी। मैं अपना सब कुछ बैठी गोबिंद दे लई हर के। पीगी जहर प्याला मीरा गट गट करके। 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 माने अपने इंग्लैंड माता स्वयं इंग्लैंड माता आजकल पाकिस्तान में पेशावर के पास और शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ की है उनकी माता जी है। अपने खेत अपने पिताजी के लिए भोजन ले जा रहे थे। रास्ते में राव शेखा है पुगल का शासक था, वो आ गया था। वो कर्णी जी का अनन्य भक्त था और भाई भी था। तो कर्णी जी ने कहा भोजन करके जाइए। तो कर्णी जी के हाथ में क्या एक छोटा सा पात्र था और 5-4 रोटियां थी। तो उनसे क्या है पूरी सेना को उन्होंने भोजन करवा दिया। जैसे ही जो पात्र था उसको उल्टा करते थे वापिस वो भर जाता था, इस प्रकार। तो उन्होंने पूरी सेना को भोजन कराया था। ये प्रसंग है इसका।
कर्णी जी का विवाह यहाँ एक पास में स्थान है साथी का, और कर्णी जी का जो गांव है सुआप है। सुआप से जब रवाना हुए थे कर्णी जी महाराज, तो एक रास्ते में ऐसे स्थान था वहां पर क्या सबको प्यास लगी थी, तो कर्णी जी के जो पति थे वो पानी लेने के लिए गए थे। उन्होंने देखा पूरी बारात है ना पानी लेने के लिए गई है, तो मैं किसी प्रकार मिल लूँ बात कर लूँ। जैसे पर्दा हटाते हैं तो कर्णी जी शेर रूप में बैठे थे। उन्होंने कहा मैं यहाँ आई हूँ तो जनता का उद्धार करने के लिए आई हूँ, दुष्टों को मारने के लिए आई हूँ, इसलिए अगर विवाह करना है तो मेरी छोटी। यहाँ का पहले शासक राव ये कान्हा था, फिर राव में बाद में राव रेडमल बना। राव रेडमल के का बेटा जो जोधा था वो जोधपुर का शासक बना। ये आतता ही था, जनता के साथ परेशानी करता था वो आता हमेशा। तो कर्णी जी जब यहाँ आए थे तो उनके साथ में छोटी सी पूजा मंजूषा लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहना नहीं आपको। उन्होंने कहा ये मेरी पूजा मंजूषा है ना, इसको आप उठा लीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने प्रयास किया उसका एक भाग है वो टूट गया था, तो क्या तेरी उम्र खत्म हो गई है। तो फिर कहा कि अभी मैं तो राजा था वहां का, तो फिर क्या उनको इस प्रकार कर्णी जी ने शेर बन करके उनका वध कर दिया। कहा ना राव कान्हा था ना, उन्होंने 2 आदमियों को भेजा था कि इन कर्णी जी को यहाँ से भेज दो, क्योंकि उस समय राजा महाराजा का शासन था। तो उस समय तो सेवक आए थे, उनको कर्णी जी ने कहा गिदड़ हो जाओ, सारे बेकार। तो उनके मुंह गिदड़ किधर हो गए, वो क्या है भाव भाव करते करते वहां गए कहाँ राम कान्हा के पास में। फिर कर्णी जी ने उनको वध किया था। राव जोधा जी है जो राव रेडमल के बेटे थे, और उन्होंने क्या है कर्णी जी की आराधना की, यहाँ आए माता जी से प्रार्थना की, और कर्णी जी ने उनका अभयदान दिया और उनको यहाँ राज्य बीकानेर का राज्य इनका स्थापित करा यहाँ पर। कील का प्रसंग ये है, कर्णी जी का एक अनन्य भक्त था, वे भाई भी था। कर्णी जी को ने कहा था कि तू जब भी कहीं जाएगा तो गलत काम नहीं करेगा। पहले क्या है एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, धाड़ा मारते थे, लूट कर ले आते थे, ये यही काम करते थे। तो कर्णी जी ने कहा ऐसा काम करना नहीं है। ये लाहौर गए, वहां गए थे, सेना लेकर गए थे, लेकिन वहां उनको पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। फिर कर्णी जी को याद किया इन्होंने कि माँ मैं तो संकट में हूँ। तो कर्णी जी चील भर करके जाते हैं, चील, और उस पर बैठा कर लाते हैं। यहाँ पर ये प्रसंग आता है इनका। ये एक शासक थे जिनका था राम मोगल था। उनके युद्ध में उस समय क्या है कि जो घोड़ा होता था उसका घोड़ा मर जाता है, तो कर्णी जी स्वयं शेर बन करके उनके रथ को चला रखे थे। ये शेर बन गए, घोड़ा मर गया ना तो उनकी जगह। इस प्रकार का प्रसंग है ये झगड़ू शाह है। इनका व्यापार पूरे भारत के अलावा दूसरे देशों में यहाँ से समुद्री मार्गों से सामान जाता था। ये माता जी के भक्त थे। तो एक समय क्या है, नाव है ना वो पानी में डगमगा जाती है, नाव के अंदर पानी आ जाता है। तो ये कर्णी जी महाराज को याद करते हैं, उस समय याद करते हैं कर्णी जी महाराज उस नाव को क्या है हाथों से लेकर के और किनारे ले आते हैं एकदम समुद्र के। ये माता का अनन्य भक्त है, इस प्रकार इनका उद्धार करवाया था। कर्णी जी महाराज की पोती है, छोटी गांव में आ रही थी, लौटते समय एक हितासर गांव है, गांव में एक ब्राह्मण कन्या रो रही थी। उसमें गांव में वर्तमान में चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में स्थित है। कर्णी जी ने रोने का कारण पूछा तो ये पता चल गया एक बछड़ा है ना उसका देहावसान हो गया था। तो कर्णी जी ने उसको जीवित किया। ये देशनोक जो मंदिर है वो सामाजिक समरसता के भी प्रतीक है। एक दशरथ मेघवाल जो सुआब गांव से कर्णी जी के साथ में आया था, यहाँ आने के बाद में माता जी की सेवा गाय चराना करना काम करता था। यहाँ पास में 2 गांव है, सुजासर और पास में 2 गांव। वहां के जो बदमाश व्यक्ति थे उन्होंने माता जी गाय यहाँ से चुरा कर ले गए थे। इस व्यक्ति ने मेहनत की और गायों को छुड़ाने का प्रयास किया, इनका वो वध कर देते हैं। तो कर्णी जी आकर के और इनको वापिस क्या है मंदिर परिसर में समाधि बनाते हैं। वहाँ मंदिर परिसर में इनका आज भी स्थान है, वहाँ इनकी पूजा होती है। दशरथ मेघवाल मंदिर परिसर में होती है पूजा। हाँ, ये पुगल का राव शासक था। उनके क्या है एक बार वो बिजली गिर गई थी, वहाँ सभा का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस समय क्या है कर्णी जी ने अपने लोहड़ी होती है, ओढ़नी होती है, ओढ़नी से उनको बिजली से उनको बचाया था। सब कुछ ये भक्त भी था, हर चतुर्दशी को आता था। ये बीकानेर एक मिनट, ये एक खाती परिवार है, इनका देशों में स्थान है। तो ये क्या है कि माता जी के अनन्य भक्त थे। कर्णी जी विवाह करने के बाद में आए थे तो रात्रि का समय था, उनके घर रुके थे। उस समय इस खाती परिवार की जो माँ थी, अन्नदा खाती उनका नाम था, वो क्या है कि गायों को ढूंढने के लिए गई थी। तो पीछे से क्या है कि
पात्र में जो दूध था उखड़ गया वो, तो माता जी ने फूंक दी, वो वहीं रुक गया। तो माँ आते ही उन्होंने कहा ये पानी दूध ज्यादा कैसे हो गया, आप कल बिलोना करोगे तो आपको पता चलेगा बात में। फिर उन्होंने कहा माता जी मेरा बेटा है, वो कुआं में जाता है ठीक करने के लिए, अंदर जाता है। पहले लाव सरस होती थी, कुआं खराब होता था, अंदर जाना पड़ता था, तो मेरा बेटा तो करनी जी ने क्या है, उन्होंने कहा सीमा हो जाएगी इस राज्यों की। हाँ, करनी जी ने स्थान छोड़ा, और उस समय छोड़ा तो जैसे कबीरदास जी का उदाहरण आता है, विठलदास जी का उदाहरण आता है, तो वो शायद शरीर गए थे कबीरदास जी के लिए, दोनों भक्त लड़े, वो क्या मैं ले जाऊंगा इनको, तो आगे क्या मिला उनको, पुष्प मिला। ऐसे करनी जी ने देखा अब समय है, सुबह 5 बजे का भोर का समय था, तो अपने छोटे बेटे थे उनको कहा जाओ आप पानी लेकर के आओ, पास में तालाब है। वो पानी लेने के लिए गए, पास में जो पात्र थे वो खाली थे एकदम, लेकिन करनी जी ने कहा इसमें पानी है, आप मेरे पर पानी बरसाओ, छांट बरसाओ। उन्होंने वो घड़ा लेकर के जैसे करनी जी के ऊपर पानी बरसाया, तो एक ज्योति जाती हुई दिखाई दी, और हमेशा के लिए। और सबको कहा मैं देशों में रहूँगी, मूर्ति में रहूँगी, और मेरे भक्त आएंगे। माता की भारत माता की भक्त शिरोमणि मीराबाई की, भक्त शिरोमणि मीराबाई की, संत रविदास जी की, संत रविदास की भारत वहाँ सभा में, हाँ यात्रा मौजूद है, सब स्वागत हो रही है। रविदास जी का फुल वर्षा करो, फुल वर्षा करो, फुल। आपने यात्रा का स्वागत किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं स्वामी गुरविंदर जी महाराज को कहूँगा कि श्रीमान बंकिम चंद्र जी को आप सम्मानित करें। आइए मातृशक्ति को आप आगे बता लो जरा। लाल जी हैं, उनको भी बलदेव जी छोड़कर कि वो भी बलदेव जी आइए, आइए आते जाइए। बोलो मीरा भाई की जय। और इनके बाद श्री बलदेव जी हैं, ये बलदेव जी साहब, श्री बलदेव जी आप भी अपना सम्मान। जय मीरा भाई की जय। श्री मोहनलाल जी हैं, उनको भी विनती है आ जाइए। श्री ओम प्रकाश डूंगर जी वैसा श्री ओम प्रकाश जी को भी जय हो रविदास जी महाराज की जय। श्री डूंगरमल जी बोले हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो रसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो किसरो ले झलकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। पूज्य संतों का परिचय। श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा। सानू प्रेम नाल जोड़िया है, साडे महापुरुषों ने जो सानू मार्ग दिता है वो असीं भुलदे जा रहे हाँ। इस करके सारे ही महापुरुषों ने तय किया कि यात्रा की जाए।
भुलते जा रहे हैं, संसार को याद कराया जाए कि एक प्यारा प्रेम का एक ऐसा सागर है जिहदे विच महापुरुषों ने अपना खून दे के इस भाईचारे को बचाने वास्ते कुर्बानियां दी। सिख इतिहास कुर्बानियां का भरिया। हमारे भारत में परम पूज्य आचार्य श्री महासमंद जी ने सन 2014 में एक यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा जो चल रही है ये वाहनों से चल रही है, गाड़ी से। क्योंकि मेरा मानना है जिस यात्रा के साथ लोगों पर अपनी बात करें और लोग उन बिंदुओं पर अपने जीवन में उन आदर लेते हैं, जैसे इन बिंदु जो हमारे गुरुओं ने हमें रखे थे, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला बिंदु है सद्भावना। भारत में ये भारत एक ऐसा महान देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संत हैं। इतने संत जितने भारत में हुए हैं शायद किसी भी देश में नहीं हुए। भारत में इतने पंथ हैं उतने ही कहीं नहीं होंगे। और भारत में जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उतने भी कहीं नहीं होंगे। अर्थात भारत ऐसा देश है जहाँ स्वामी गुरु नानकदास जी का चेला हो सकता है, कोई कबीर जी का चेला हो सकता है। इस बात को समझने का प्रयास करें। मेरा मानना है सवाल यहाँ पे एकत्र हुए हैं, सभी धर्म परमात्मा की बात करते हैं कि प्रभु को इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और कुर्बानी के आधार के ऊपर बहुत अच्छी कथा विस्तार से रखी है। और मैं